दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा इलाका है जिसे बोसाइड पॉइंट के नाम से जाना जाता है? क्यों हर साल सितंबर से अक्टूबर के महीने में यहाँ पक्षी भारी तादाद में आकर आत्महत्या कर लेते हैं? इसके पीछे वजह क्या है? क्या है वो राज जो आज तक हम नहीं जान पाए हैं? क्या यहाँ पर कोई भूत प्रेत का साया है, या फिर इन पक्षियों को कोई अपने वश में करके मारता है, या फिर इन रहस्यमयी जगह की कुछ और ही गुत्थी है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज भारत में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह हैं। वहीं भारत में एक ऐसी जगह भी है जो पक्षियों की सुसाइड की वजह से जानी जाती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं असम में मौजूद एक बेहद ही रहस्यमय जगह की, जिसका नाम है जतिंगा। इस जगह को बर्ड्स के लिए बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। यह जगह गुवाहाटी से करीब 330 मीटर दूर है। यहाँ एक छोटा सा गांव है जिसे जतिंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको हरे भरे जंगलों के नज़ारों के साथ साथ काफ़ी ठंड का भी अनुभव होगा। यह रात में ऐसा लगता है जैसे आप किसी यूरोप के ठंडे देश में आ गए हो, जो इस जगह को थोड़ा डरावना बना देता है। और कुछ लोग तो इस गांव की खूबसूरती का दिलकश नज़ारा देखने के लिए आते हैं, तो वहीं कुछ लोग इस गांव के राज को जानने के लिए आते हैं। यहाँ पर हर साल सितंबर से अक्टूबर तक भारी मात्रा में पक्षी आते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। इस बात से न केवल गांव वाले परेशान हैं, बल्कि साइंटिस्ट भी आज तक इसकी वजह तक नहीं पहुंच पाए हैं कि आखिर क्यों हर साल यह इलाका पक्षियों का शमशान घाट बन जाता है। ये पक्षी आत्महत्या यहाँ करने क्यों आते हैं? तो दोस्तों, चलिए इस राज की सच्चाई जानने से पहले थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1905 से, जब उस समय यहाँ पर एक खूंखार जंगली शेर का खौफ रहता था। उन दिनों एक बार गांव वालों की एक जंगली भैंस अचानक गायब हो जाती है, जिसे ढूंढने के लिए वो सब लोग जंगल की तरफ चल देते हैं। लेकिन लोग यह भी सोच रहे होते हैं कि अब तक तो वो भैंस उस जंगली शेर का शिकार बन गई होगी, लेकिन फिर भी वो भैंस को ढूंढते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसी दौरान उन्हें कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है जिसे देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि सुनसान अंधेरी रात में रास्ते में एक या दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में पक्षी मरे हुए हैं। लोगों ने जब इतने सारे पक्षी को एक ही जगह एक साथ मरा हुआ देखा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये सब यहाँ कैसे मर गए। उसी मनहूस रात से यह सिलसिला शुरू हुआ। इस हादसे के बाद गांव वाले थोड़ा हैरान थे, लेकिन फिर भी वो अपने रोजमर्रा के काम काजों में बिजी हो जाते हैं और इस पर बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं जाता है। फिर वहां पर कुछ दिनों के अंतराल में ऐसे ही भयानक नज़ारे देखने को मिलते ही रहे। दोस्तों, वैसे तो पूरे जतिंगा में पक्षियों की आवाजाही लगी रहती है, और हैरानी की बात यह है कि वो सारे पक्षी जिंदा भी रहते हैं, लेकिन सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो पक्षी जतिंगा आते हैं वो जिंदा वापस नहीं जाते हैं। दोस्तों, बता दें कि जतिंगा एक ऐसी जगह है जहां टूरिस्ट बहुत ही कम आते हैं, और वहां पक्षियों का मरना जतिंगा के आसपास के लोगों के लिए एक आम बात है। लेकिन साल 1996 में एडवर्ड पंचांडी ने अपनी बुक द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में जतिंगा और वहां पर हो रही पक्षियों की मौत के बारे में जिक्र किया है कि जब वह कुछ डॉक्टर्स के साथ भारत में जगह जगह पर पक्षियों से जुड़ी रिसर्च कर रहे थे, तो उन्हें जतिंगा के बारे में पता चला, और जब वो वहां गए तो उन्हें वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ, और वहां की आबो हवा उन्हें ऐसी लग रही थी जैसे वो पक्षियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो। लेकिन पक्षियों की मौत वहां कैसे होती है, इसका कोई सटीक कारण तो वो बता नहीं पाए थे, और जतिंगा का रहस्य अनसुलझा ही रह गया। और फिर आया साल 1997, जब भारत सरकार ने जतिंगा पर रिसर्च करने की सोची, और जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने सुधीर सेन गुप्ता को उनकी 10 लोगों की टीम के साथ वहां भेजा। वो कई महीनों तक जतिंगा में रहे और इन पक्षियों की मौत के पीछे की असली वजह जानने की कोशिश करते रहे। धीरे धीरे आखिर उनकी पूरी रिसर्च होती गई और उन्हें पक्षियों की मौत के पीछे की असली वजह का पता भी चल पाया। सुधीर सेन गुप्ता ने एक रिपोर्ट बनाई और बताया कि यह कोई पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी मिजोरम, मलेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में इस तरह की घटनाएं देखी गई हैं। वहाँ भी लाखों की तादाद में पक्षी इस तरह मरते हैं,
लेकिन जतिंगा के बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ पक्षी सितंबर और अक्टूबर के बीच अक्सर रात में 6 बजे से 9 बजे के बीच ही मरते हैं और मरने से ठीक पहले वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे किसी ने उन पर कुछ जादू टोना करके उन्हें डंडे से मार डाला हो। ऐसा उन्होंने सिर्फ बर्ड्स के कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए कहा था, क्योंकि ये पक्षी मौत से ठीक पहले कुछ अजीब सी हरकतें करते थे। और उन्होंने बताया कि जब मौत के बाद पक्षियों की जांच हुई तो वो खाली पेट पाए गए, यानी उन्होंने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। ये बात तो अपने आप में बहुत हैरान करने वाली थी, क्योंकि जतिंगा जैसी जगहों पर पक्षियों के खाने के लिए सैकड़ों वनस्पतियां और फल थे जिन्हें खाकर वो अपना पेट भर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। इस पर सुधीर सेन गुप्ता ने कहा कि यहाँ आकर अक्सर पक्षी कुछ दिनों में खाना खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद दुनिया को अलविदा कह देते हैं। साथ ही सुधीर सेन गुप्ता ने बताया कि यहाँ पर शाम होते ही मौसम एकदम से काफ़ी बदल जाता है और काफ़ी तेज हवाएं चलती हैं और यहाँ मौजूद कुछ वनस्पतियाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से पक्षियों को ठीक से दिख नहीं पाता है और वो ऐसे में वो कुछ खा नहीं पाते हैं और ठीक से ना दिखने की वजह से जब वो उड़ते हैं तो बड़े बड़े पेड़ों से टकराकर मौत को गले लगा लेते हैं। सुधीर सेन गुप्ता ने कहा था कि मरने से पहले वो पक्षी खाना खाना छोड़ देते हैं और ये ऐसा लगता है कि किसी ने इन पर जादू टोना किया हो। तो इसके पीछे भी यहाँ का खराब मौसम और यहाँ की जहरीली वनस्पतियाँ ही हैं, क्योंकि जहरीली वनस्पतियों की वजह से वो कुछ खा नहीं पाते और ऐसे में वो अधमरे हो जाते हैं और वो खाली पेट उड़ते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर किसी ने जादू टोना किया हो और फिर उन्हें ठीक से ना दिखने की वजह से वो बड़े बड़े पेड़ों से टकरा जाते हैं और तभी उनकी मौत हो जाती है। तब ऐसा लगता है किसी ने उन पर डंडे से वार किया हो और उनकी डेथ हो गई हो। ये थ्योरी उनकी एकदम परफेक्ट थी, जो उनकी पहले बताई गई बातों को अब तक एक साइंटिफिक तरीके से प्रूफ कर रही थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह प्रकृति ही इन पक्षियों की जान लेती है। बताया जाता है कि जतिंगा की इको फिजिकल पिकलर दूसरे इलाकों से काफ़ी अलग है। यहाँ पर इकट्ठा होने वाले बारिश के पानी और यहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से जतिंगा की मैग्नेटिक फील्ड में काफ़ी बुरा असर पड़ता है। यह भी एक बड़ी वजह है जिस वजह से यहाँ आने वाले पक्षी यहाँ अपने आप को यहाँ के मौसम में ढाल नहीं पाते हैं और इसी वजह से मौत उन्हें गले लगा लेती है। यह बात सुधीर सेन गुप्ता की रिपोर्ट के बाद साइंटिस्ट ने भी कही थी। इसके अलावा साइंटिस्ट ने दूसरी रीजन भी बताए थे कि जतिंगा में शाम को एकदम से मौसम बदल जाता है और तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और यहाँ आए पक्षी यहाँ की तेज़ हवाओं की चपेट में आने की वजह से अपने आप पर काबू नहीं रख पाते हैं और बड़े पेड़ों से टकराकर तड़पते तड़पते दम तोड़ देते हैं। यहाँ मरने वाले पक्षियों में आसपास के पक्षी तो शामिल है ही, लेकिन भारत के दूसरे राज्यों के पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि कई बार यहाँ पर विदेशी नस्ल के पक्षी भी देखे गए हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 50 से ज़्यादा प्रजातियाँ पक्षियों की पाई जाती हैं और रिसर्च में पता चला है कि ये पक्षी उत्तर दिशा से ही आते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वीडियो में बताए गए कारण ही यहाँ पर पक्षियों की मौत की वजह है या इसके पीछे कुछ और ही कारण है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।